देवबंद में खसरा नंबर 380 पर बड़ा विवाद, कोर्ट आदेश के बाद भी निर्माण रोकने का आरोप। पीड़ित ने एसएसपी को गिरफ्तारी की मांग की। देवबंद में स्थित खसरा नंबर 380 करंजाली रोड की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भूमि खरीदार इश्तियाक अहमद और शुभम मित्तल ने शुक्रवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि कोर्ट और राजस्व अधिकारियों के आदेश के बावजूद उन्हें निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा। इश्तियाक अहमद ने बताया कि उन्होंने उक्त जमीन सलीम और शबनम से विधिवत खरीदी थी। बाद में मुख्तार अहमद उर्फ बाबू गड़ा और शेर मोहम्मद ने जमीन पर आपत्ति जताई और काम रुकवाया। मामले में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया है, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन देवबंद ने आदेश दिया कि कब्जे, दखल और निर्माण कार्य में कोई बाधा ना डाली जाए। इश्तियाक के अनुसार वो एसडीएम कोर्ट गए, जहां जांच में विपक्षी पक्ष की एंट्री फर्जी पाई गई और उसे निरस्त करने का आदेश हुआ। इसके खिलाफ मामला कमिश्नर के यहां गया, जहां एसडीएम का आदेश बरकरार रखा गया। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां फिलहाल सुनवाई लंबित है, लेकिन कोर्ट ने भी हमें स्टेटस का आदेश जारी किया है। इश्तियाक अहमद, क्या कहाँ के रहने वाले हैं राजूपुर। किस मामले को लेकर आए हैं? एक जमीन खरीदी थी हमने खसरा नंबर 380 करंजाली रोड देवबंद में। ये जो सलीम और शबनम से जो ये खड़ा हुआ है हमारे सामने, तो उस पे एक बाबू गाड़ा है, मुख्तार अहमद उर्फ बाबू गाड़ा, और उसका लड़का है अहमद, एक दूसरा लड़का है शेर मोहम्मद, जो कि क्रिमिनल और भूमाफिया टाइप के लोग हैं। वो उसमें हमें कार्य नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद हमने माननीय न्यायालय से गुहार लगाई। माननीय न्यायालय सीनियर डिवीजन ने हमें उसका मालिक मानते हुए हमारे एक आदेश जारी किया कि इनके कब्जे, दखल और निर्माण आदि कार्य में और अपनी जमीन पर कार्य करने में इनको ना रोका जाए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी उसमें हस्तक्षेप ना कराया जाए। विवाद कब से चल रहा है आप लोगों का? ये हमारा तो विवाद उसने अभी उत्पन्न किया है। जब हमने जमीन ले ली तो हमने देखा कि उसने एक खसरे के जो है पार्ट 6 पे एक फर्जी एंट्री कर ली थी, जिसके लिए हम एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने उसकी विस्तृत जांच कराई। जांच के उपरांत उन्होंने जो उसकी जो फर्जी एंट्री थी वो फर्जी पाई गई, फरॉड पाई गई, और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उसने अपनी उसमें फर्जी एंट्री करा ली थी, जिसको फ्रॉड मानते हुए एसडीएम साहब ने उसका नाम उससे काटने का आदेश जारी कर दिया। उसके अगेंस्ट वो डीएम साहब वहाँ कमिश्नर साहब के गया, वहाँ दोनों पक्षों को उन्होंने सुना। उसके बाद उन्होंने वो यथावत आदेश रखा एसडीएम साहब का ही, उसको वहाँ उन्होंने भी उसकी फर्जी एंट्री मानी। उसके खिलाफ फिर वो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हाई कोर्ट में भी अभी कार्रवाई लंबित है, लेकिन उन्होंने हमें उसका जगह का कब्जेदार मानते हुए स्टेटस को का आदेश कर दिया। तो उन्होंने भी हमें मालिक मानना और हमारे कब्जा मानना। फिर हमने जैसे उस पर कार्य करना चाहा तो इसने उसमें जो है हमें कार्य करने में हस्तक्षेप किया, लड़ाई झगड़े पे उतार हुआ। उस उसके बाद फिर हम सिविल जज से हमने ये सिविल कोर्ट से जो है हमने ये आदेश प्राप्त किया। उन्होंने सीधा निर्माण कार्य में इनके जमीन पर कार्य करने में कोई दखल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ना कराया जाए। तो ये परिवार से बताया जाता है। हाँ, इसका जो लड़का है वो अपना आपको सांसद प्रतिनिधि बताता है और उसका वो अधिकारियों कर्मचारियों पर उसका रोप देता है। क्या राजनीतिक संरक्षण से प्राप्त है। भूमाफिया है, कुछ पुराने मुकदमे? बहुत बड़ा भूमाफिया है। तलेड़ी चुंगी के आसपास करीब सैकड़ों दुकानों पे इसका कब्जा है, 40-50 मकानों पे कब्जा है और करीब 150-200 बीघा जमीन पे इसका कब्जा है। अवैध रूप से कब्जा है, बहुत ही बड़ा भूमाफिया है। और मैं तो ये कहूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद इस समय इससे बड़ा भूमाफिया नहीं है। लोगों के कब्जे भी कब्जा रखी इसने, कब्रिस्तान कब्जा रख के, मजार कब्जा रख के, मस्जिद में एक मजार है उस पर भी ताला लगा रखा अपना, उस पर भी किसी को जाने नहीं देता। मेरा नाम सलीम अहमद सिद्दीकी देवबंद। मैंने जमीन खरीदी थी अब से 25 साल पहले। जब हमें तंग करता रहा, डरावे देता था, भूमाफिया में जबरदस्ती हमने मांगे पैसे देना, मांग के जो उसकी कीमत वो देना चाहता था, हमने ढा के और को बेच दी, बस उनको बेनामा कर दिया। आपके साथ है, आपने इन्हें बेची? हाँ, इनको बेच दिया हमने। खेती बाड़ी में खाते इसमें सब कुछ आता है। क्या कोई विवाद उस समय नहीं हुआ जब आप खेती बाड़ी वहाँ पर? ना उस टाइम बात कुछ नहीं हुआ, उसके डर की वजह से नहीं हुआ ना, बस कब्जा वो आता रहता था वहाँ, सबको डरा देता था बस। आपने बताया फर्जी बैनामे कराए उसने, किस तरीके से वो फर्जी कराए, किन लोगों ने उन्हें बैनामे की? क्या जिन्हें आपको बैनामे की उन्होंने किया? ना वो नहीं है।
वो तो हमारा अपना बैनामा पूरे का बैनामा हमारे पास था, हमें 25 साल ही बैनामा हो गया, इसलिए पूरी जमीन आपने नहीं बेची? हाँ पूरी इनकम नहीं बेची। ये 4 बीघे थी।